हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के नियम। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। ई का पहला रूल है, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर ई हो तो ई का उच्चारण ई आ होगा, जैसे हियर, मियर। सेकंड रूल है, जब किसी वर्ड के बीच में ई हो और ई के बाद आर से कोई व्यंजन जुड़ा हो तो ई का उच्चारण आ या आधा आ होगा, जैसे हर्ब, पर्क। तीसरा रूल है, जब किसी वर्ड के अंत में ई एल, ई एन, ई एन टी, ई आर हो और उसके पहले दो से अधिक लेटर हो तो ई का उच्चारण आ होगा, जैसे टनल, स्पोकन, मास्टर। चौथा रूल है, जब किसी वर्ड के शुरू या बीच में ई का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण साधारणतः ए होता है, जैसे एक्सिस्टी, एबॉन, रेड, स्पेंड। पांचवा नियम है, जब किसी वर्ड में ई के साथ ए जुड़ा हो तो ई ए का उच्चारण साधारणतः ई होता है, जैसे पिक, शिप, टी। रूल नंबर छठा, जब किसी वर्ड के अंत में ई हो तो ई का उच्चारण नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें ई का उच्चारण ई होता है, जैसे कुपी, डेली, फाइनली, फक्सिमली, पोसी, रेसिपी, सिमिली, स्टेली। सातवां नियम है, जब किसी वर्ड के बीच में ई हो और ई के बाद किसी व्यंजन से ई जुड़ा हो तो ई का उच्चारण ई होगा। आर को छोड़कर ई से कोई भी कॉन्सोनेंट जुड़ा हो तो ई का उच्चारण ई होगा, जैसे कंप्लीट, इम्पीट, स्टैम्पीट, स्पेंड। आठवां नियम है, जब किसी वर्ड में ई ए के बाद डी टी एस, एल टी एस, एस ए, वेन इत्यादि हो या ई ए के पहले बी आर और इसके बाद के या एस टी हो तो ई ए का उच्चारण ए होगा, जैसे ब्रेड, फेदर, हेल्थ, पेजेंट, हेवन, ब्रेक, ब्रेस्ट। कुछ और वर्ड्स में उपयुक्त लेटर्स ना रहने के बावजूद भी ई ए का उच्चारण ए होगा, जैसे डेफ, जेलस, स्टैक, वेपन। ये नौवां नियम है, जब किसी वर्ड में ई ए आर के बाद सी एल, एल एन टी एच हो तो ई ए का उच्चारण आ होगा, जैसे सर्च, पर्ल, लर्न, अर्थ। रूल है 10वां, जब किसी वर्ड में ई से आई जुड़ा हो तो ई आई का उच्चारण साधारणतः ई होगा, जैसे डिसीव, प्रोटीन। 11वां नियम है, जब किसी वर्ड में डबल ई हो तो डबल ई का उच्चारण ई होगा, जैसे प्रीन, रिफ, स्लीट। 12वां नियम है, जब किसी वर्ड में ई ए से आर जुड़ा हो तो ई ए का उच्चारण साधारणतः ई आ होगा, जैसे एयर, बेयर्ड। लेकिन कुछ वर्ड्स में ई ए से आर जुड़ने के बावजूद भी ई ए का उच्चारण ए आ होता है, जैसे बेयर, वेयर। 13वां नियम है, जब किसी वर्ड में डबल ई के बाद आर हो तो डबल ई का उच्चारण ई आ होगा, जैसे जियर, स्नियर, स्टीयर। 14वां नियम है, जब किसी वर्ड में ई से यू जुड़ा हो तो ई यू का उच्चारण यू होता है, जैसे यूनक, यूलोजी। 15वां नियम है, जब किसी वर्ड में ई आई के बाद जी एच या जी एन हो तो इसका उच्चारण ए होगा, जैसे वेट, डेन। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें जी एच या जी एन ना होते हुए भी इनका उच्चारण ए ही होते हैं, फैट, हेफर, रेन, लेजर, वेल, वेन, सर्विलेंस। कुछ अन्य वर्ड्स जिसमें ई आई का उच्चारण कुछ अलग अलग होता है, जैसे फॉर्जेट, सरफिट, वेयर, वियर्ड। 16वां नियम है, जब किसी वर्ड में ई डब्ल्यू से पहले सी एच, एल आर, एस एच इत्यादि हो तो ई डब्ल्यू का उच्चारण ऊ होगा, जैसे चू, ब्लू, ड्रू, कैशूनट। 17वां नियम है, जब किसी वर्ड में ई से डब्ल्यू जुड़ा हो
तो ई डब्ल्यू का उच्चारण यू होता है, जैसे न्यू, ड्यू। 18वां नियम है ई वाई का उच्चारण साधारणतः ई होता है, लेकिन जब ई वाई के पहले वी या टी एच हो तो ई वाई का उच्चारण ए होगा, जैसे डंकी सर्वे दे। 19वां है जब ई वाई किसी वर्ड के शुरू में हो तो ई वाई का उच्चारण आ या ए होता है, जैसे आई, आयस, आयरी, एयट, एयर।